सुबह का स्वाध्याय। उत्तराध्ययन सूत्र दूसरा अध्ययन परिश्चः विजयम्। परिश्चहान परिभक्ति काशवेणं पवेय्या तंबे उदाहरिष्यामि आणोपोव्यं सुनेह मे। श्रमण भगवान महावीर ने साधु के लिए 22 प्रकार के परिश्चयों का वर्णन किया है। जो साधक साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उस साधक को परिश्चयों पर विजय प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। दिगिंछिपार ये गए देहे तवस्ि भिक्खु थामवं न छिंदे न छिंदावये न पये न पयावये। श्रमण क्षुधा के अत्यंत व्याप्त होने पर भी तपस्वी साधु अपने संयम में बलवान रहे, अर्थात क्षुधा परिश्चय को सहन करने का प्रयास करें, किंतु क्षुधा की निवृत्ति के लिए फलादि को स्वयं न छेदन करें और न दूसरों से ही छेदन करवाएं तथा उनको स्वयं न पकावें और न दूसरों से ही पकवाएं। उस समय क्षुधा वृत्ति पर शांत रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। कालिपब्बं समं किस्ये धम्मनित्य संतये मायन्ने असनपाणस्य अदीनमन सोचरे। काक जंघा के समान शरीर यदि कृश भी हो गया है तो भी अन्न और पानी के प्रमाण को जानने वाला साधक अपने जीवन में कभी भी अधीन मन में संयम मार्ग में विचरें, अपने आप को संयम मार्ग में स्थित रखने का प्रयास करें। तव पुट्ठो पिवासाये दुग्गंछि लज्ज संजये शियोदगम न सेविज्या बियडस्ये शरणं चरे। साधक क्षुधा के पीछे पिपासा से स्पृष्ट होने पर दुराचार से घृणा करने वाला साधु शीतोदक अर्थात सचित जल का सेवन कदापि नहीं करें, किंतु प्राशुक ऐसनीय जल के लिए गृहस्थों के घरों में भ्रमण करके अपने जीवन के अंदर अचित पानी प्राप्त करके संयम जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। छिन्नावासये पंथेषु आवुरे सुपिवासिये परिशुक्क मुहादीने तम तितिक्षे परिश्चः। साधक गर्मी के कारण लोगों से आगमन से रहित मार्ग में अतृषा से
आकुल और परिसुप्त मुख होने पर भी साधु अदीन मन से पिपासा के इस परिसह कष्ट को सहन करने का प्रयास करके अपने जीवन में संयम को ही सबसे ज़्यादा महत्व देने का प्रयास करें। चरंतम वीर्यम लोहे शीये फूसये गया नाये वेदम मुनि गच्छे शौचानम जीर्ण शासनम। संयमी साधक सावध्य प्रवृत्ति के त्यागी और रुक्ष वृत्ति वाले साधक को ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यदि कहीं पर शीत परिसह का स्पर्श का कष्ट उत्पन्न होता हो तो वह उस समय स्वाध्याय के समय का उल्लंघन करके स्थानांतरण करने का प्रयास नहीं करे। जहाँ पर जाने से शीत की बाधा न हो सके जाने का प्रयत्न न करें, किंतु जिन शासन वीतराग देव की शिक्षा को सुनकर शीत परिसह को सहन करने का प्रयास करके अपने आप को संयम में सुस्थिर बनाए रखने का प्रयास करे। न मे निवारण अच्छी छब्बी ताणम न विजयी अहम तो अज्ञम सेवामि ये भिक्खो न चिंतये। उस समय साधक ये विचार करे मेरे पास में रक्षा करने वाला स्थान नहीं है और शीत से शरीर को रक्षा करने योग्य वस्त्र आदि भी मेरे पास में पर्याप्त नहीं है, तो फिर मैं अग्नि का ही सेवन करूं। इस प्रकार का चिंतन साधक अपने मन में कभी भी लाने का प्रयास नहीं करें, अपितु शीत को सहन करके अपने आप को संयम में और ज़्यादा सुस्थिर बनाने का प्रयास करें। ओषिणम पर्यावेणम परिदाहेन तज्जिये घींसो वा पर्यावेणम सायं नो परिदेवये। साधक गर्मी के परिताप से सर्व प्रकार के दाह से पीड़ित हुआ अथवा ग्रीष्म और शरद ऋतु आदि के कष्ट से खेद को प्राप्त हुआ साधु साता के लिए आर्त ध्यान न करें, अर्थात मुझे कब शांति होगी ऐसा विचार वह अपने मन में कभी भी नहीं करें, अपितु उस समय अपने आप को राग द्वेष से मुक्त बनाकर संयम की साधना में ही स्थापित करने का प्रयास करें। उन्नाहिततो मेहावी क्षीणाणं नो विपथये गायं नो परिषिञ्चेज्जा न बीयज्जाय अप्ययम्। संयमी साधक बुद्धिमान साधक उष्णता के परिताप से संतप्त होने के पश्चात भी स्नान करने की इच्छा अपने मन में कभी भी नहीं करें। शरीर को
जल से छीनते भी न देवें, अर्थात अपने आप को पंखा भी न करें। इस तरह से इस कष्ट को सहन करके अपने आप को और साधना में निष्णात बनाने का प्रयास करें। उत्थो ये दंसमसैहिं समरेव महामुनि नागो संगामशीषेवा शोरो अविहणे परम। साधक दंस, मस्क आदि जंतुओं के स्पर्श होने पर भी महामुनि समभाव में रहने का प्रयास करें। जैसे हाथी संग्राम में आगे होकर शत्रुओं को जीतता है, वैसे ही साधक अपने जीवन में परिश्रमों पर विजय प्राप्त करके अपने आप को संयम में सुस्थिर बनाने का प्रयास करें। न संप्रशेन वारिज्या माणं पीन पवोषये उभेन न हणे पाणे भुंजन्ते मशोणियम्। रुधिर और मांस को खाते हुए भी मच्छर, डांस, मक्खी आदि विषैले जंतुओं को यदि साधक सहन करता है, उनके दंश को भी सहन कर लेता है, उस दंश लगाने वाले जीव जंतुओं को हटाने का प्रयास न करें। उसके काटे जाने पर भी किसी प्रकार का उनको संत्रास पैदा न करें। मन से भी उन पर किसी भी प्रकार का द्वेष भावना जागृत नहीं करें तथा उनके प्राणों का विघात करने का तो चिंतन अपने मन में करे ही नहीं, किंतु उनके इस व्यवहार को अपेक्षा वृत्ति से देखकर अपने आप को संयम में और ज़्यादा मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। परिजोणेहिं बद्धेहिं ओखामित्ति न अचेलये अदुवा सचेल होखामि ई भिक्खो न चिंतये। वस्त्रों के सर्व प्रकार के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी वस्त्र रहित हो जाऊंगा, इस प्रकार का चिंतन अपने मन में कभी भी लाने का प्रयास न करें, अथवा वस्त्रों से युक्त हो जाऊंगा, इस प्रकार का भी अपने मन में चिंतन कदापि न लाएं। अपने आप को समभाव में स्थिर करने का प्रयास करते हुए अपने साधना के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाएं। ए गया चेले होई सचेल आविए गया एयम धम्मम यम नच्चा नानेनो परिदेवये। किसी समय अर्थात जिन कल्पिक संत अवस्था में तो साधक वस्त्र रहित हो जाता है और किसी समय स्थविर कल्पी अवस्था में वस्त्र युक्त हो जाता है। अतः दोनों ही प्रकार के धर्मों को
हितकारक समझकर ज्ञानी पुरुष कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है और वह दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समता में विचरण करता हुआ संयम को और ज़्यादा मजबूत प्रदान करने का प्रयास करता है। गामानुगामं म्रियन्तं अणगारे अकिंचनम् अरयि अनुपवेशज्जा तम तितिक्षे परिसहं। साधक ग्राम प्रति ग्राम ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए अकिंचन सन मन में यदि कोई प्रकार की चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे उस चिंता को जन्य परिसह को समता से सहन करने का प्रयास करें, अर्थात अपने आप को चिंता से चिंतित नहीं होने दें, चिंता को भी सहन करके अपने आप को संयम पथ पर अग्रसर बनाने का प्रयास करता रहे। अरहिं पिट्ठवो किच्चा वीरये आय रक्षिये धम्मा रामे निरारंभे वसन्ते मुनिचरे। साधक हमेशा चिंता की ओर पीठ करके हिंसादिक दोषों से रहित होकर आत्मा का रक्षक और धर्म में रमण करने वाले साधक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। आरंभ से रहित और कषायों से उपशांत होकर विवेकशील मुनि संयम मार्ग में विचरण करते हुए अपने आप को और ज़्यादा संयम की साधना में मजबूत बनाता चला जाए। संगो एष मनुष्याणं जाओ लोगन्मि इत्थो जस्य एया परिन्नाया सुकरं तस्य सामन्नम्। साधक लोक में पुरुषों का स्त्रियों से जो संसर्ग है, उस स्त्री संसर्ग को जिस संयमी पुरुष ने ज्ञान पूर्वक परित्याग कर दिया है, वही साधक अपनी साधना में सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त कर सकता है। एयमादाय मेहाभि पंकभूयावो इत्थियो नोताहिं विनिहन्निज्जा चरिज्यतग्गये वेशये। संयमी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, ये स्त्रियां कीचड़ के स्वरूप है, ऐसा अपने मन में चिंतन करके इन स्त्रियों के द्वारा अपने आप का संयम का हनन नहीं होने दें, किंतु आत्मगवेशी बनकर दृढ़ता पूर्वक अपने संयम मार्ग में विचरण करते हुए अपने आप को और ज़्यादा सशक्त बनाने का प्रयास करें। एव एव चरे लाढ्ये अभिभूय परिष्यहे गामे वा नगरे वावि निगम्ये वा रायहानिये। साधक संयमी अकेला ही प्रासुक आहार के लिए निर्वाह करता हुआ
ग्राम, नगर, वाणिक स्थान और राजधानी आदि स्थानों में विचरण करते हुए अपने आप को संयम पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। असमाने चरे भिक्षु नेव कुज्जा परिग्रहम् असंतो गीयत्येहिम् अणि एवो परिवज्जये। साधक हमेशा अहंकार से रहित होकर विचरण करने का प्रयास करें। किसी प्रकार के परिग्रह का संचय कदापि अपने जीवन में नहीं करें। गृहस्थों में आसक्त होने का प्रयास नहीं करें। किसी प्रकार के घर बार को न रखता हुआ सदा सदा हमेशा हमेशा भ्रमण करता हुआ अपनी साधना को और ज़्यादा सफल बनाने का प्रयास करें। सुषण्णे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व एगवो अक्कूकुवो निशीयज्जा नये वित्ताशये परम। साधक शमशान में, शून्य घर में या वृक्ष के नीचे किसी प्रकार की भी कुचेष्टा को न करता हुआ राग और द्वेष से रहित होकर अकेला ही बैठे और किसी प्रकार से भी अन्य जीवों को त्रास न देते हुए अपनी संयम की साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तत्थसे अर्थमाणस्य उवसग्गा विधारे शंकाभियो न गच्छेजा उत्थिता अन्नमासनम्। साधक उपयुक्त स्थानों में बैठे हुए साधु को यदि कोई प्रकार का उपसर्ग अपने जीवन में आ जाए तो भी संयमी साधक उन सब को सहन करने का प्रयास करें, किंतु किसी प्रकार की शंका से अपने आप को भयभीत नहीं बनाए। वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर भी जाने का प्रयास नहीं करें, अर्थात अपने आप को हर परिस्थिति के अंदर सम रखने का प्रयास करें। उच्चावया हिंसेज्जाहिं तवस्सी भिक्षु थामवं नाइवेलं विहन्निज्जा पावदिट्ठी विहन्नये। साधक ऊंची नीची शैया आदि से अपने स्वाध्याय आदि के समय का उल्लंघन कभी भी करने का प्रयास नहीं करें। तपस्वी साधक उक्त परिसह के सहन करने में अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। पाप दृष्टि साधु ही समय का उल्लंघन कर देता है, इसलिए अपने आप को संयम में स्थिर रखने का प्रयास करें। परिकुवस्यं लब्धुं कल्याण
मधुवपावयं किमे गरायं करिष्यि एवं तत्थयाशये। साधक स्त्री पशु नपुंसक रहित कल्याणकारी स्थान को ही प्राप्त करने का प्रयास करें, अर्थात पाप रहित स्थान में ठहर कर साधक अपने मन में इस प्रकार का चिंतन करना प्रारंभ करें, स्थान एक रात्रि में मेरा क्या कर लेगा। ऐसा विचार करके वहाँ पर होने वाले शीत आदि कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करते हुए अपने आप को और ज़्यादा संयम में मजबूत बनाने का प्रयास करें। अक्को सेज्जा परे भिक्षु नैतेशिं परिसंजले सरिसो होई बालाणं तम्मा भिक्षु न संजले। साधक कोई पुरुष साधक की निंदा करे तो साधक उसके ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करें, क्योंकि मूर्खों के समान हो जाता है। इसलिए अपने आप को कोसने वालों पर भी साधु कभी कोप नहीं करें, अर्थात अपना मूर्खतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करता हुआ निंदा करने वाले के प्रति भी मन के अंदर द्वेष भावना नहीं लाकर समता में रहकर अपने आप को साधक की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सोचान फरुषा भाषा दारुणा गाम कंट गया तुषीणियों वहिज्जा न ताओ मनसी करे। साधक दूसरों की इंद्रिय रूपी ग्राम को दारुण और कंटक के समान चुभने वाली अति कठोर भाषा को भी सुनकर हमेशा अपने मन में मौन धारण कर रखने का प्रयास करें, किंतु उन कठोर शब्द बोलने वालों पर वचन से तो क्या मन से भी द्वेष भावना लाने का प्रयास नहीं करें। अपना संयम ही मेरे लिए कल्याणकारी बनेगा, यह चिंतन वह करता रहे। हवो न संजले भिक्षु मणं पीन पवोसये तितिक्षं परमं नच्चा भिक्षु धम्मं विचिन्तये। साधक मार खाए हुए साधु मारने वाले पर भी क्रोध न करें। यदि कोई हमारी पिटाई भी करे तो हम अपने मन में सूक्ष्म क्रोध को भी जागृत नहीं होने दें। अपने आप को द्वेष से दूषित न बनाएं। साथ में क्षमा के उत्कृष्ट धर्म को जानकर अपने आप को मुनि धर्म का ही चिंतन करते हुए अपने आप को समभावों के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास करे। समणं संजय दत्तं अनिज्जा कोई कथई नत्थी जीवस्य नासत्तु एवं तेजेज संजय। साधक अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले
संयमशील साधु को यदि किसी स्थान पर कोई मारे तो वह साधु इस प्रकार का अपने मन में चिंतन विचार करना प्रारंभ कर दे, शांत भाव के साथ में जीव का तो जो कभी नाश होता ही नहीं है और यह शरीर है वह तो वास्तव में मेरा है ही नहीं, इस तरह से चिंतन करके शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को दूर करके हमेशा अपने जीवन के अंदर संयम को प्रतिष्ठित करके ही विचरण करने का प्रयास करें। दुक्कर खदो भो नित्यम अणगारस्य भिक्षुणो सब्बम से जायम होई नत्थि किंची अजायम। हे लोगों, साधु का आचार बड़ा ही दुष्कर होता है, कठिन होता है, तलवार की धार पर चलने के समान होता है। उसको उपकरण आदि सभी वस्तुएं मांगी हुई ग्रहण करनी पड़ती है, मांगे हुए के बिना उसके पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से साधक अपने मन के अंदर अनासक्ति की भावना को हमेशा भावित करता हुआ विचरण करने का प्रयास करें। गोरग्ग पविठस्य पाणिनो सुपसारे शिवो अगार वासुत्ति ए भिक्षु न चिंतये। साधक भिक्षा के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होता है। भिक्षु इस प्रकार का चिंतन कभी न करें कि इन लोगों के घरों में प्रतिदिन हाथ पसारने की अपेक्षा तो घर में रहना ही अच्छा है, क्योंकि साधक का ये धर्म होता है वह गृहस्थों के घर से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके अपने आप को संयम पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए कोई प्रकार की हीन भावना है वह अपने मन में लाने का प्रयास नहीं करें। परेषु घास में सिज्जा भोयने परिनिष्ठये लद्ये पिंडे अलद्येवा नाणुतप्पेज पंडिये। साधक गृहस्थों के घरों में भोजन तैयार हो जाने पर भिक्षा के लिए प्रस्थान करने का प्रयास करें, परंतु वहाँ से आहार मिलने पर हर्ष अथवा न मिलने पर विवेकशील साधक मन में किसी प्रकार का शोक न करें, समभाव के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अज्जे वहाँ न लब्धामि अविलाभो सुयेशिया जो एवं परिसंचिक्षे अलाभो तम न तज्जये। साधक ये मन में चिंतन करें, आज मुझे आहार नहीं मिला है, संभव है कल मेरे को आहार मिल जाएगा। जो साधक इस प्रकार का चिंतन करते हुए विचरण करता है उसको अलाभ परिश्रय कभी भी कष्ट प्रदान करने वाला नहीं बन सकता है। नच्चा उपयम दुखम बेय
नारायणाय दुहठिये अदीनो थावे पन्नम पुट्ठो तत्थयासये। साधक अपने मन में उत्पन्न हुए दुख को जानकर वेदना से दुखी हुआ साधक अपनी आत्मा को दीनता रहित बुद्धि को स्थापित करने का प्रयास करें और स्पर्शशील होने वाले दुख को समता पूर्वक सहन करके अपने साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तेगिच्छं नाभिनन्देज्जा संचिक्तगवेशये एवं खुतस्य सामन्नं जम्न कुज्जानकारवे। साधक आत्मा की गवेषणा करने वाला रोग आदि को चिकित्सा का कभी अनुमोदन नहीं करें, किंतु समाधि में रहता हुआ किसी औषधि के द्वारा न तो स्वयं उसके प्रतिकार करने का प्रयास करें और न ही दूसरों से प्रतिकार करवाने का प्रयास करें। यही उसका समता भाव है, अर्थात इसी में उसकी साधना का महत्व है। वह अपने आप और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। अचेलगस्य लुवस्य संजयस्य तवस्सिनो तणेषु संयमानस्य उज्जागाय विराहणा। साधक वस्त्र रहित और रुक्ष वृत्ति वाले तपस्वी संत के लिए तृणों में शयन करते समय शरीर में पीड़ा होती है। उस घास के पीड़ा को सहन करता हुआ जो साधक आगे बढ़ता है, वह साधक अपनी साधना को और ज़्यादा प्राणवान बनाने वाला बन सकता है। आयवस्य निवायेण औल्लाहवै वेयणा एवं नच्चान सेवन्ति तन्तोजं तणतज्जिया। साधक आतप अर्थात गर्मी के अवसर पर अनेकों बार भारी वेदना शरीर में उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाती है। ऐसा जानकर तृणों से पीड़ित हुए मुनि वस्त्र आदि का सेवन नहीं करते हुए अपने आप को उस परिसह को सहन करने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देता है। वह साधक परिसही साधक के रूप में आगे बढ़ सकता है। कलिन्नगाय मेहावी पंकेन वैरेण वा घिंसो वा परितावेण सायं नो परिदेवये। साधक का शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है अथवा कीचड़ में लिपटे हुए जैसा
अनुभवकारी भी बन जाता है तथा रज से वह गर्मी और शरद ऋतु के परिताप से शरीर पर मल जम गया हो तो भी बुद्धिमान साधु उस समय भी सुख की इच्छा कभी भी अपने मन में नहीं करें। बेअज्जनिज्जरापे ही आर्यम धम्ममनुत्तरम जाव शरीर बेवोत्ति जलम कायेन धारे। साधक कर्मों की निर्जरा को हमेशा देखने वाला होता है। साधक मल परिसह को शांतिपूर्वक सहन करता हुआ जब तक चारित्र धर्म है और जब तक शरीर का भेद नहीं हो जाता है तब तक शरीर में प्रस्वेद को धारण करते हुए समता के साथ में विचरण करने का प्रयास करें। अभिभावयणं भुट्टाणं सामिकुज्जा निमंत्रणं जेतायं परिसेवन्ति न तेषिं पिहये मुनि। साधक किसी अन्य मतानुगामी साधक की राजा आदि की प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा अभिवादन, नमस्कार, अभ्युत्थान आने पर सामने उठकर खड़े होना, निमंत्रण पूर्वक भोजन आदि के लिए बुलाना और अन्य सेवा शुश्रूषा आदि रूप प्रतिष्ठा को देखकर संयमशील साधु उसको कभी भी स्पर्धा न करें, अर्थात इस प्रकार के सत्कार को कभी भी इच्छा पूर्वक अपने मन के अंदर ग्रहण करने का प्रयास नहीं करें। अपनी साधना में ही रमण करता हुआ आगे बढ़ने वाला साधक इस परिसह को सहन करके अपने आप को समता धर्म में प्रतिष्ठित कर सकता है। अणुकषाय अपिच्छे अन्ना एषि अलोलुये रसेषु नाणुगिज्जेज्जा नाणुत्पिज्जे पन्नवम्। साधक अल्प कसाई वाला हो, अल्प इच्छा रखने वाला हो, लोलुपता से हमेशा अपने आप को दूर रखने वाला हो और अज्ञात कुलों में भिक्षा ग्रहण करने वाला हो, ऐसा बुद्धिमान साधु न तो कभी अपने आप को रसों में मूर्छित होने देता है और न उनको पास में कभी भी आने की आशा अपने मन में करता है। वही साधक परिसयी बन सकता है। से नूणम मये पुब्बम कम्माणान फल्लाकड़ा जेणाहं नाभिजानामि पुट्ठो केणहि कन्नुहि। साधक किसी के द्वारा किसी स्थान पर पूछा हुआ प्रज्ञा विकल मैंने पूर्व जन्म में अज्ञान फल वाले कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना नहीं जानता। अथवा प्रज्ञावान साधक मैंने
पूर्व जन्म में ज्ञान फल वाले कर्म किए ही नहीं हैं, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ। ऐसा सहज भाव से कहकर अपनी साधना में रमण करने का प्रयास करें। पच्छा उयजन्ति कर्माणां फलाकड़ा एवं मस्सास्यपाणं न चाकम् विभागयम्। साधक अपने ज्ञान अथवा अज्ञान रूपी फल को देने वाले मेरे किए हुए कर्म उदय में आएंगे ही। इस प्रकार कर्मों के विपाक को जान करके अपनी आत्मा को आश्वस्त विश्वस्त करने का प्रयास करता हुआ अपनी साधना को गतिशील बनाने का प्रयास करें। निरर्थगम्य विरयो मैं हुणाओ सुसंबुड़ो जो सखम ना बीजानामि धम्मं कल्याण पावगम। साधक अपने मन में चिंतन करें, मैंने व्यर्थ ही मैथुन आदि से निवृत्त और इंद्रियों के दमन का प्रयत्न किया, जबकि मैं अभी तक प्रत्यक्ष रूप से धर्म कल्याण का पथ अथवा पाप को नहीं जान पाया हूँ। तवो वहान मादाये परिमं परिभज्यो एवं पिबियरो में क्षौमं न नियट्ठै। साधक तप और कर्म को उपधान तप के अनुष्ठान से तथा भिक्षु की प्रतिमा को धारण करने से भी मेरा छद्मस्त भाव है, अर्थात अज्ञानपन दूर नहीं हुआ है। इस तरह से अपने मन में हमेशा वह चिंतन मनन और मंथन है, यह करता रहे। नत्थि नूनं परेलोये इड्डिवाबीटवस्सिनो अदुवा बंचियो मित्ति भिक्खो न चिंतये। साधक निश्चित रूप से परलोक नहीं है और न ही तपस्वी को किसी प्रकार की रिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। मैं बिना मतलब चला गया हूँ, इस प्रकार का चिंतन साधक कभी भी अपने मन में करने का प्रयास नहीं करें। अब्बो जीणा अथि जीणा अदुवावी भविष्यति मूसते एव माहंसो ये भिक्खु न चिंतये। साधक जो लोग ये कहते हैं कि जिन हुए हैं, जिन हैं और जिन भविष्य में होंगे, वे झूठ बोलते हैं। इस प्रकार का साधक अपने मन में कभी भी चिंतन नहीं करें, अपने आप को निश्चिंत बनाकर साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे।
ए परिसहासव्ये काशवेन पवेय्या जे भिक्षून विनिज्जा पुट्ठो केणहि कन्नुहि। साधक, ये सब परिस्य है काश्यप पुत्र श्रमण भगवान महावीर ने साधक के लिए प्रतिपादित किए हैं। जब किसी प्रकार से अथवा किसी भी स्थान पर इनका स्पर्श हो तब परिसहों के स्वरूप को जानकर साधक उनसे कभी भी आत्म लक्ष्य से विचलित होने का प्रयास नहीं करें। यह सब कुछ मैंने भगवान के उपदेश के अनुसार बताए हैं। इसमें मेरी निजी बुद्धि है, कोई कल्पना नहीं है। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को इस तरह से उपदेश प्रदान करते हुए श्रमण भगवान महावीर के द्वारा 22 परिसहों का जो उल्लेख किया गया था उसका एक तरह से संदेश रूप में प्रदान करते हुए कहा, जम्बू, तुम भी अपने मन के अंदर इन परिसहों को सुनकर आत्म केंद्रित बनकर उन परिसहों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो यह उत्तरायण सूत्र का दूसरा अध्ययन तेरे लिए और ज़्यादा कल्याणकारी बनने वाला बन जाएगा।